मैं अमित सांवेदी आप सभी का संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज पुनः हम सभी संभाषण की कक्षा में उपस्थित हुए हैं और सर्वप्रथम ध्येय मंत्र का वाचन करके और हम लोग आगे की कक्षा को करेंगे। ठीक है, तो ध्येय मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मानं माहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। तो अद्य सर्वप्रथम सर्वेभ्यः गणतंत्र दिवसस्य हार्द्राः शुभाशयाः। सभी को गणतंत्र दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। संस्कृत गंगा की पक्ष से आप सभी को, संस्कृत गंगा स्कूल की पक्ष से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। तो हम लोग आगे चलेंगे और सबसे पहले पूर्व स्मरण करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पूर्व पाठ में, गत पाठ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सह का बहुवचन और एषः का बहुवचन, अर्थात सर्वनाम शब्द हम लोगों ने, उनका बहुवचन हम लोगों ने देखा, ते एते। तो ते का प्रयोग हमने कैसे किया? सह बालकः ते बालकाः, के बालकाः ते बालकाः, ते बालकाः अर्थात बहुवचन में है तो हम उन्हें क्या कहेंगे? ते बालकाः। सम्यक जी, ते बालकाः। और फिर हम अगर पास में हैं तो कैसे कहेंगे? एषः, एषः अध्यापकः, एषः बालकः, एते, एते बालकाः। सम्यक के बालकाः? जी, एते, एते मास्तु किम? एते बालकाः। सम्यक। तो इदानीं पुनः इतोपि एते गायकाः, ते गायकाः, एते नायकाः, ते नायकाः, एते शिक्षकाः, ते शिक्षकाः, एते अर्चकाः, एते ते एते। स्पष्टम? तो हम इन्हें बहुवचन में प्रयोग करेंगे और अगर वही एक वचन है तो क्या प्रयोग करना है? एषः पास के लिए और दूर के लिए सह। ठीक है, भूलना नहीं है आप सभी को। सह एषः एक वचनम और ते एते बहुवचनम। ठीक है, स्पष्ट है? तो शीघ्र ही बिना विलंब किए हम लोग अग्रिम पाठ में आएंगे। ये देखिए, आज हम लोग पूर्व में हम लोगों ने जो पढ़ा वो पुल्लिंग पाठ था, अर्थात पुल्लिंग का बहुवचन। ठीक है, और अब जो है क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं स्त्रीलिंग सर्वनाम बहुवचनम, अर्थात सा ताह। सा यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है सा ताह। ताह अर्थात अर्थम तो समानमेव, अर्थ दोनों का एक ही होगा। इसमें आपको भ्रमित नहीं होना है कि वो ते एते का क्या होगा, स्त्रीलिंग में क्या, तो ऐसा कुछ नहीं, उसमें भ्रमित नहीं होना है। दोनों का अर्थ समान है, वहां भी वे सब और ये सब, यहाँ भी ताह का अर्थ वही है, वे सब। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए प्रयोग है सा माला, सा माला का माला। हाँ, सा माला। प्रश्न होगा का माला, सा माला। ठीक है, अभी यहाँ देखिए ताह मालाः, ताह मालाः, काह मालाः, ताह मालाः। हाँ, क्या उत्तर आएगा? ताह मालाः। मालाः काः? ताः मालाः। काः मालाः? काः
ताह। हाँ, प्रश्न कैसा भी हो उत्तर एक ही आएगा। क्या आएगा? ताह मालाह, ताह मालाह, ताह मालाह। ठीक है, स्पष्ट है। तो आगे की स्लाइड में देखेंगे। सा शिक्षिका, का शिक्षिका, सा शिक्षिका, है ना, सा शिक्षिका, है ना। यहाँ देखिए शिक्षिका हमने यहाँ दर्शित भी किया है। अब यहाँ देखिए बहुत सारी शिक्षिकाएं हैं, है ना। तो ताह शिक्षिकाः, काः शिक्षिकाः, हाँ, ताः शिक्षिकाः। ठीक है, तो बहुत सारी संख्या है तो ताः। ठीक है, यहाँ देखिए सा छात्रा, सा छात्रा, ताः छात्राः, ताः छात्राः, काः छात्राः, जी ताः छात्राः। सम्यक्। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। अग्रे अस्ति सा कपाटिका, सा कपाटिका, का कपाटिका, हाँ, ताः कपाटिकाः। यहाँ देखिए कितनी संख्या में है, कुल यहाँ 6 की संख्या में अलमारी हैं। तो हम क्या कहेंगे? ताः, ताः कपाटिकाः। स्पष्टम। तो काः कपाटिकाः, जी ताः कपाटिकाः। सा जननी, सा जननी, का जननी, सा जननी। सम्यक्। इदानीं ताः जनन्यः, ताः जनन्यः, काः जनन्यः। अच्छा, एक चीज यहाँ मैं आपको और स्पष्ट करना चाहूंगा कि देखिए स्त्रीलिंग में 2 होते हैं, एक आकारांत और एक ईकारांत। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे वो ईकारांत हो अथवा आकारांत, दोनों में वो हम ताह लगाएंगे, वहां भ्रमित नहीं होना है। जननी है तो उसका हमें क्या कर देना? जनन्यः। ठीक है, क्या करेंगे? जनन्यः। तो सा जननी, ताः जनन्यः, काः जनन्यः, जी ताः जनन्यः। अब यहाँ देखिए सा पुत्री, ठीक है, सा पुत्री, ताः पुत्र्यः, काः पुत्र्यः, काः पुत्र्यः, जी ताः पुत्र्यः। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। अत्र अस्ति नर्तकी, सा नर्तकी। ठीक है, का नर्तकी, सा नर्तकी, सा नर्तकी, हाँ, ताः नर्तक्यः, ताः नर्तक्यः, काः नर्तक्यः, जी ताः नर्तक्यः। सम्यक्। नर्तकी नर्तक्यः। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। सा द्रोणी, हाँ, सा द्रोणी, ताः द्रोण्यः, ताः द्रोण्यः, काः द्रोण्यः, काः द्रोण्यः, हाँ, ताः द्रोण्यः। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? स्त्रीलिंग, आकारांत, ईकारांत, बहुवचनांत शब्दों को पढ़ रहे हैं, सर्वनाम के बहुवचन शब्दों को। ठीक है, हाँ, तो फिर से देखेंगे आगे। सा लेखनी, सा लेखनी, ताः लेखन्यः, ताः लेखन्यः, काः लेखन्यः, हाँ, प्रथमं शृण्वन्तु अनन्तरं वदन्तु। अस्तु, तो ताः लेखन्यः, काः लेखन्यः, जी ताः लेखन्यः। अग्रे पश्यन्तु। अभ्यासः अस्ति। अस्तु, तो वयं पूर्वं वयं अभ्यासं तद उपस्थापनं दृष्टवन्तः। हम लोगों ने देखा कि ताः का किस प्रकार हम प्रयोग करेंगे, और अब हम यहाँ देखेंगे अभ्यास। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक तरफ एक वचन है और दूसरी तरफ क्या है? बहुवचन है। तो मैं एक वचन बोलूंगा और आप सभी बहुवचन का प्रयोग करेंगे, अर्थात ताह का प्रयोग करके बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है? सा बालिका, सा पाचिका, सा नायिका, सा शिक्षिका, सा अर्चिका, ताः अर्चिकाः, सा दूरवाणी, ताः दूरवाण्यः, ताः दूरवाण्यः, गड़बड़ी नहीं करनी है, ताः दूरवाण्यः। ठीक है अनुजः,
हाँ ताः दूरवाण्यः। इदानीं सा पार्वती ताः, हाँ ताः पार्वत्यः। हाँ सा वर्णलेखनी ताः वर्णलेखन्यः। सा नगरी ताः नगर्यः। अर्थात बहुत सारी नगरी नगर जो होता है ना, तो बहुत सारे जो नगरी हैं, बहुत सारी जो नगरियां हैं उन्हें हम क्या नगर्यः बोलेंगे। ठीक है, नगर्यः। इदानीं सा गृहिणी, हाँ ताः गृहिण्यः, है ना। तो नायिकाः शिक्षिकाः अर्चिकाः ताः दूरवाण्यः ताः पार्वत्यः ताः वर्णलेखन्यः ताः नगर्यः ताः गृहिण्यः। ठीक है, तो ताः का प्रयोग हम करते जाएंगे, चाहे वो आकारांत हो अथवा ईकारांत हो। ठीक है, चाहे वो ईकारांत शब्द आए अथवा आकारांत शब्द आए। अस्तु रविंद्र जी, स्पष्टता भवति, है ना। तो हम इस प्रकार इसको देखेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ शब्दों को बोलता हूँ आकारांत इकारांत मिश्रण करके, और आपको ताः का प्रयोग करना है। ठीक है, तो वदामः जिह्वा, ताः जिह्वाः, जिह्वाः। अब सामने कई लोग खड़े हैं और उन्होंने अपनी जीभ निकाल रखी है, एवं ऐसे करके, तो बहुत सारी जिह्वा हुई है ना। तो क्या हो जाएगा, ताः जिह्वाः। ठीक है, वदामः नासिका, ताः नासिकाः। बहुत सारी नासिकाएं हैं, है ना। अस्तु, इदानीं वदामः इष्टिका, हाँ ताः इष्टिकाः। संचिका, हाँ ताः संचिकाः। ठीक है, पेटिका, हाँ भुषुंडिका, भुषुंडिका अर्थात बंदूक। हाँ अनुजा, हाँ ताः अनुजाः। सम्यक, द्विचक्रिका, हाँ ताः द्विचक्रिकाः। हाँ श्रृंखला, श्रृंखला अर्थात जानती, वो एक श्रृंखला जो होती है, चेन, वो नहीं, एक तरह से लाइन से लोग खड़े हैं और कई सारी श्रृंखलाएं हैं उसमें, तो उसको हम श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, प्रतिमा, चपेटिका, तो चपेटिका जानते हैं, तो चपेटिका अर्थात थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़। तो बहुत सारे जब थप्पड़ मिले तो उन्हें चपेटिकाः वदामः। तो ताः चपेटिकाः सः प्राप्तवान, वह बहुत सारे थप्पड़ उसको मिले। ठीक है, ताः चपेटिकाः। अस्तु, इदानीम् अग्रे वदामः सेविका, पादरक्षा, पादरक्षा अर्थात आप सभी जानते हैं, मैं कई बार आपकी स्लीपर चप्पल। ठीक है, हाँ पिपीलिका, ताः पिपीलिकाः अर्थात पिपीलिका अर्थात चींटियां, बहुत सारी चींटियां हैं। अब जैसे गुडम परितः पिपीलिकाः, गुडम परितः, गुड़ के चारों ओर चींटियां हैं। ठीक है, लीचिका, मरीचिका, शुष्क रोटिका, शुष्क रोटी का हम किसे कहते हैं, ब्रेड को कहते हैं, है ना। तो ब्रेड जो हमारा होता है हम उसे शुष्क रोटी का कहते हैं। हाँ अच्छा, रोटी का, हाँ ताः रोटिका। सम्मार्जनी, हाँ सम्मार्जन्यः। अस्तु, औषधि, घटी, हस्तघटी, कर्णतंत्री, कर्णतंत्र्यः। सम्यक, पुनः ओष्ठरंजनी, हाँ ताः ओष्ठरंजन्यः। ठीक है, स्पष्ट है। तो नर्तकी, कवयित्री, हाँ ताः कवयित्र्यः। सम्यक, ताः कवयित्र्यः। उत्तमम, बहुत सुंदरम। तो इसी प्रकार हमें ताः का प्रयोग करना है। स्पष्ट है। तो अभी ताः आप सभी को स्पष्ट हुआ होगा। अब हम इसके नजदीक का देखेंगे। तो आप अग्रिम स्क्रीन देखिए, मैं आगे स्क्रीन करता हूं तो हम लोग देखेंगे। यहाँ ये देखिए, एषा एताः, हाँ यहाँ देखिए आपकी स्क्रीन में है, हमने यहाँ भी लिखा है एषा
एताह अर्थात ये सब। हाँ, क्या हुआ? ये सब, ये सब। तो हमने जैसे पुल्लिंग में प्रयोग किया था एते, और इसमें क्या होगा? एताह। तो यहाँ देखिए बिना विलंब किए, एषा द्विचक्रिका। का द्विचक्रिका? एताह द्विचक्रिकाः। काः द्विचक्रिकाः? जी, एताः द्विचक्रिकाः। अस्तु, इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। अत्र एषा कुञ्चिका। का कुञ्चिका? एताः कुञ्चिकाः। काः कुञ्चिकाः? हाँ, कुञ्चिकाः काः? कुञ्चिकाः एताः काः? काः एताः? हाँ, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो एक ही उत्तर होगा उसका। देखिए, एषा चटका। एताः चटकाः। काः चटकाः? एताः चटकाः। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। एषा उत्पीठिका। का उत्पीठिका? एताः उत्पीठिकाः। देखिए बहुत सारी उत्पीठिकाएं हैं। काः उत्पीठिकाः? जी, एताः उत्पीठिकाः। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। स्थालिका। एषा स्थालिका। एताः स्थालिकाः। काः स्थालिकाः? काः स्थालिकाः? एषा कर्तकी, कर्तरी। इदानीम एताः कर्तर्यः, अर्थात पास नजदीक का जो होगा एताः, एताः कर्तर्यः। ठीक है, तो इसमें भी इकारांत और आकारांत में कंफ्यूज, भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, सामान वैसा ही प्रयोग करेंगे। तो एताः कर्तर्यः। काः कर्तर्यः? एताः एषा शोधनी। एताः शोधन्यः। काः शोधन्यः? एताः शोधन्यः। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। एषा कूपी। एताः कूप्यः। काः कूप्यः? जी, एताः कूप्यः। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। एषा घटी। का घटी? एताः घट्यः। काः घट्यः? एषा दूरवाणी। का दूरवाणी? एताः दूरवाण्यः। काः दूरवाण्यः? इदानीम् अभ्यासः। अस्तु, तो अहम एक वचनं वदामि, वैसे ही पूर्वतन जैसे हम लोगों ने पूर्व में देखा ताः का किया वैसे ही। एषा स्थालिका। एताः स्थालिकाः। एषा अनुजा। एताः अनुजाः। एषा ज्येष्ठा। एताः ज्येष्ठाः। एषा प्रवेशिका। एताः प्रवेशिकाः। एषा पुस्तिका। एताः पुस्तिकाः। एषा नगरी। एताः नगर्यः। एषा गृहिणी। एताः गृहिण्यः। एषा भगिनी। एताः भगिन्यः। एषा युवती। एताः युवत्यः। एषा वाणी। एताः, हाँ, एताः वाण्यः। एताः युवत्यः। एताः सम्मार्जन्यः। एताः गृहिण्यः। सम्यक। तो एवं एवं एतस्य प्रयोगम कुर्मः। इस प्रकार हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऐसे इसका प्रयोग करेंगे। ताः एताः। ताः अर्थात हमसे, हमारी अपेक्षा में दूर। हाँ हाँ, ताः। और एताः। एताः, एताः अर्थात हमारे समीप। ठीक है, तो मैं कुछ शब्दों के नाम लूंगा, हम लोग प्रयोग करेंगे। अस्तु, तो इदानीं वदामः। जननी। एताः जनन्यः। एताः का प्रयोग कृत्वा वक्तव्यम् अस्ति। ठीक है, तो एताः जनन्यः। जननी, हाँ, नर्तकी, हाँ, पिशाचिनी। एताः पिशाचन्यः। बहुत सारी पिशाचिनी हैं, भूतनी है ना, तो पिशाचन्यः एताः। और वहीं डाकिनी। डाकिनी, हाँ,
एताः डाकिन्यः, एताः काः डाकिन्यः, एताः डाकिन्यः, ठीक है। शाकिनी, हाँ, पिशाचिनी, डाकिनी, शाकिनी, हाँ, तो शाकिनी शाकिन्यः, सम्यक्। परि पर्यः, एताः पर्यः। अश्ववाहिनी, एताः अश्ववाहिन्यः, एताः का प्रयोग करना है ना। नखरंजनी, अंगुली, ठीक है। इसको सामान्य रूप में अगर कहें तो अंगुली हम बोलते हैं, और बहुत सभी उंगलियों को मिला के अंगुल्यः, एताः अंगुल्यः, ठीक है। हाँ, मार्जारी, हाँ, हस्ती, हाँ, किमस्ति, हाँ, हस्ती, हस्त्य, हस्ती बदामा ना, हस्ती बहुत बड़ा हस्ती है, हस्ती, ये बहुत बड़ी हस्ती, हस्ती ऐसे, हाँ। महिषी, एताः महिष्यः। कुक्कुरी, हाँ, पृथ्वी, पृथिव्यः तो एकमेव, खलु एकमेव अस्ति न, हाँ, तो एका पृथ्वी। इदानीं सूर्यमुखी, मुख्या, सूर्यमुखी भवति न, पुष्प, सूर्यमुखी पुष्पम, अस्तु। नदी, हाँ, एता, जैसे यहाँ अपने प्रयागराज में त्रिवेणी का संगम है, त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती, तो एताः नद्यः। हाँ, मंडपी, लौहपथगामिनी, मशी, तंत्री, योजिनी, हाँ, एताः योजन्यः। आप सभी जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग एताः का प्रयोग करते जाइएगा। हाँ, मार्जनी, शोधिनी, राजधानी, पुनः पूर्णी, औषध कूपी, शीत पेय कूपी, जल कूपी, वेणी, वेण्यः चोटी, हाँ, गो द्रोणी, हाँ, ईली, हाँ, ईली, तो ईली क्या होता है, तो ईली आप सभी हाँ, हंसिया होता है, और अलग अलग जगह में अलग अलग अपनी क्षेत्रीय भाषा के रूप में अलग अलग लोग उच्चारण करते हैं, लेकिन भाई हमारे तरफ तो हंसिया बोला जाता है, ठीक है। तो ईली का अर्थ है हंसिया, ठीक है। हाँ, बहुत जगह दरात, दरैत भी बोलते हैं। हाँ, हंसिया जो पैर में माता लोग घर में, दादी लोग घर में पैर में दबा के कुछ भी सब्जी वगैरह काटने में, हाँ, वो तो उसको हम हंसिया कहते हैं, ठीक है। जिससे जाके गाय भैंसों के लिए चारा भी काट लाते हैं, है ना, बरसीन भी काट लाते हैं, तो वो हंसिया बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इदानीं विपणी, एताः विपण्यः, एताः विपण्यः, ठीक है। स्पष्ट है, आशा है आप सभी को ये समझ में आया होगा, ठीक है। ताः एताः, आज हम लोगों ने क्या बहुवचन पढ़ा है, एताः, ताः एताः, स्त्रीलिंग में हम लोगों ने पढ़ा है। और किन शब्दों का अभ्यास किया बहुवचन में, आकारांत और ईकारांत शब्दों का हम लोगों ने अभ्यास किया, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आया होगा, और कुछ ऐसा लगता है आपको कुछ पूछना है तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों तक ये संभाषण की कक्षा को पहुंचाएं, और संस्कृत गंगा स्कूल को भी सभी सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आप लोग प्रति अर्थात एपिसोड के अनुसार हम वहाँ वीडियो हैं, आप सभी को वो प्राप्त होती रहे, ठीक है। तो हम लोग शांति मंत्र बोलेंगे, और आज इतना ही। शांति मंत्र के बाद हम लोग कक्षा को विराम करेंगे, और पुनः अग्रिम कक्षा में मिलेंगे। तो यहाँ देखिए शांति मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राण्यपश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। सम्प्रति नमः संस्कृताय।